आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण और सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ लेकर के आना इस चैनल का परम कर्तव्य है। आप सभी भी लोग भी अपने कर्तव्यों को समझें और इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो अपडेट है आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग से है, जो कि प्रतीक्षा सूची के संबंध में प्रतीक्षा सूचियों को लेकर के अगर सबसे ज़्यादा गलतफहमी के शिकार कोई आयोग के जो मेंबर हैं, जो अधिकारी हैं, अगर हुए हैं, वो है जीआईसी प्रवक्ता के। एलटी ग्रेड के सारे मैटर एकदम क्लियर हो गए हैं, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के जो है स्थितियां बहुत ही अच्छी नहीं कह सकते, दयनीय ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पदों का पूरा ब्यौरा भेजा गया था उसके सापेक्ष जितने अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया, उसमें क्या है कि जब आपने फॉर्म भरा था, याद करिए, जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें अपनी एक ईमेल आईडी भी डाली होगी, है ना। एक ईमेल आईडी डाली थी ना, उसी ईमेल आईडी से ही आपको अभ्यर्थन वापसी लेना था, ठीक है। यदि आप सिलेक्ट हो तो आप अपनी ही ईमेल आईडी से वो अभ्यर्थन वापसी ले सकते थे। लेकिन बहुत सारे महान व्यक्तियों ने जो है कि हमको सीट मिल जाएगी, तो उन्होंने अपने जानने पहचानने वालों की भी पूरी डिटेल भेज दी कि ये रोल नंबर है, ये पिताजी का नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है और ये नाम है, सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के लोक सेवा आयोग भी दिग्भ्रमित हो गया है कि हमको करना क्या चाहिए इसमें। तो उन अभ्यर्थियों को जो है एक लिस्ट बनाई जा रही है और बहुत जल्दी आपके जीआईसी प्रवक्ता का भी पूरा सूची तैयार कर लिया जाएगा। जो आपके कोर्ट के माध्यम से विद्यार्थी अनएलिजिबल घोषित किए गए थे, हिंदी के आप सभी लोगों को याद होगा, उन विद्यार्थियों के संबंध में न्याय विभाग से सहमति मांगी गई है और शासन से भी निर्देश प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा गया है। जैसे ही उधर से सहमति मिलती है तत्काल आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसकी सारी प्रतीक्षा सूची एकदम मेंटेन हो जाएगी, ठीक है ना। और जैसे ही प्रतीक्षा सूची को मेंटेन किया जाता है तत्काल सारे के सारे प्रतीक्षा सूचियाँ एक साथ आएंगी, ठीक है ना। 15 तारीख तक का वक्त दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को थोड़ा सा एक हफ्ते और इंतज़ार करना होगा और इस एक हफ्ते के भीतर आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात और, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो प्रतीक्षा सूचियां हैं, इनको जारी कराने के लिए अधिकारियों को बार बार फोर्स करना पड़ता है। आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। अधिकारी अपने से कुछ नहीं जारी करना चाहते हैं, उनको बार बार फोर्स करना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं कोई कार्य हो पाता है, ठीक है ना। और उनको क्या है, वो तो आराम से सेकंड क्लास की जॉब लेकर के बैठे हुए हैं, उनको अभ्यर्थियों की समस्याएं थोड़ी नहीं दिखेंगी। लेकिन जब उनको बार बार उस चीज़ के लिए कहा जाता है, ज्ञापन दिए जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट किए जाते हैं, तब वो उस कार्य पे जो है कछुए की गति से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस समय खरगोश की गति से उनको आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि 15 तारीख तक का वक्त मिला है। इन 15 तारीख के वक्त में आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों के प्रतीक्षा सूचियों को देखना है, ठीक है ना। तो तैयारी कर लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है कारू का खजाना मिलने वाला है। कारू खजाना का मतलब समझते हैं? तो हाँ, कारू खजाना जो है आप सभी लोगों को मिलने वाला है। तो कई लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, कई लोगों के जीवन में निराशा भी हो सकती है। निराशा का ये मतलब नहीं होता है कि आप असफल हो गए हो, निराशा का यही मतलब होता है कि आपकी तैयारियों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। सचिन तेंदुलकर जैसे महान व्यक्तित्व आप सभी लोगों को याद होंगे, कैसे चौका छक्का मारता था जो है शोएब अख्तर की गेंद पे, है ना, याद है ना। उन्होंने अपने टेस्ट और वनडे करियर में 99 शतक लगा लिए थे। लेकिन 100 शतक पूरा करने के लिए क्या गया, पूरा का पूरा उनको 18 महीने का समय लग गया था। इतने में पता नहीं कितनी बार वो नर्वस एंटीज के शिकार हुए थे। 95, 93, 92, 90,
99, 98 ऐसे आउट हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर दबाव ले लिया था। दबाव ऐसा कि उनके माइंड में भी चल रहा था, अरे ये 100वां शतक है, 100वां शतक है, 100वां शतक है। अगर इस चीज़ को बिसरा देते, निकाल देते अपने दिमाग से, तो जाहिर सी बात है आज उनके खाते में कम से कम नहीं तो 120 शतक होते, है ना। लेकिन प्रेशर में काम किया उन्होंने, इसकी वजह से उनको 18 महीने समय लग गए 100वां जो है सेंचुरी बनाने के लिए। तो आप सभी लोगों को भी जो तैयारियां करनी है ना, वो तैयारियां प्रेशर में आकर के मत करिए। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर प्रेशर लेंगे कि अरे यार ये मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, अगर नहीं हुए तो जो है मतलब कोई वैकेंसी नहीं आएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर हो गया, आपका कल्याण होना तय है। एग्ज़ाम का प्रेशर अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपका जो नैसर्गिक है, क्योंकि जब सहवाग को भी डिफेंसिव मोड पे खेलने के लिए बोलते थे कि यार थोड़ा सा टेस्टवा में रुक करके खेला करो, तुम जाते ही चौका छक्का उड़ाना शुरू कर देते हो। ये टेस्ट है महाराज, इसमें अगर 100 गेंदा भी झेल जाओगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यह वनडे और T20 नहीं है कि आप पहले ही गेंद से आक्रामक हो जाओ, फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू कर दो। थोड़ा सा डिफेंसिव होकर के खेलो। सहवाग एकदम बेकार हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि भैया ऐसी बात है, आप जो जॉन राइट थे इंडिया के सुपीरियर कोच, और साथ ही साथ गैरी क्रिस्टन, उन्होंने सीधे सीधे बोला कि यार जैसा खेलते हो वैसे खेलो, धुआंधार खेलो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी नैसर्गिक खेल में खेलो। सौरव गांगुली ने भी सहवाग से यही चीज़ें कही थी। क्या हुआ? ट्रिपल सेंचुरी है ना, और इतनी ताबड़तोड़ जो है बल्लेबाजी। तो यही होता है, अगर आप डिफेंसिव में आकर के खेलेंगे, प्रेशर लेंगे अपने ऊपर कि ऐसी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, अगर नहीं पास हुए तो वैकेंसी फिर नहीं आएगी, हमारा नहीं होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तो हो गया, फिर आपका कल्याण वहीं पे हो गया। ठीक है ना, फिर आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, आपने खुद ही अपना सत्यानाश कर लिया है। लेकिन यदि आप अपने दिमाग को निकाल दीजिए, ये सोचिए कि आप स्नातक और परास्नातक की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतना सिर्फ सोच लेने से आपका काम नहीं होने वाला है। स्नातक और परास्नातक जब हाई स्कूल इंटर में आप लोग पास होते थे तो क्या पढ़ते नहीं थे? विद्या क्वेश्चन बैंक लेकर के बैठते थे और एकदम बाँचना शुरू करते थे, जो है ना। जिस समय सेल्फ सेंटर वगैरह नहीं हुआ करते थे, सेंटर भेजे जाते थे, विद्यार्थियों में एक भय होता था। आज की डेट में तो जिसको नाम भी नहीं लिखना आता है ना, तो वो 88% पाता है हाई स्कूल इंटर पे, समझ रहे हैं ना। पहले क्या होता था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन पूछा जाता, भैया कौन सा डिवीजन आया। ये नहीं पूछते थे कितना परसेंट आया, ये पूछते थे कौन सा डिवीजन आया। अगर कोई कहता था फर्स्ट आए हैं तो कहते थे बहुत अच्छा, अगर कोई कहता सेकंड आए हैं, कहते चलो बढ़िया है, पास हो गए। अगर कोई कहता थर्ड डिवीजन, कहते चलो अच्छी बात है, निकल गए, आगे देखो। ये चीज़ें होती थी। तो समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है मेरे भाई बहनों, सब कुछ बदलता है। एक समय घूर का मतलब समझते हैं, जहाँ लोग गोबर कूड़ा करकट फेंकते हैं पूरे साल 2 साल, एक समय उसका भी आता है जब लोग उसको अपने सर पर उठा करके लेकर के खेतों में जाते हैं। ठीक है ना। तो हर किसी का समय आता है, हर किसी का समय बदलता है, सबका एक जैसा वक्त कभी नहीं होता है। प्रेशर बिल्कुल अपने ऊपर ना लीजिए, कूल माइंड होकर के तैयारियां करिए। आपका जो फर्ज है, आपका जो कर्तव्य है, आप उसे पूरा करिए। बाकी फल देने की इच्छा जो है वो गवर्नमेंट के नहीं, सरकार के नहीं, सबसे ऊपर वाले सरकार के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है ROARO और LT ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के। देखिए, ROARO और LT ग्रेड का विज्ञापन आप सभी लोगों का 15 तारीख के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि जो शासन के माध्यम से दिशा निर्देशन को प्राप्त होना था वो सारी चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। और अब कला विषय की जो प्रतीक्षा सूची थी वो भी तैयार कर ली गई है। ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि TGT के नियमावली का LT ग्रेड के साथ जुड़ना नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर के थोड़ा सा वो फ़ायदे की स्थिति में है, मतलब उनको मौका मिलेगा। ठीक है ना। और ये मौका आप सभी लोगों को अथक परिश्रमों और अथक प्रयासों के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। इसलिए आप सभी लोगों को भी ये सोचना होगा कि आप कितनी बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सफलता को अर्जित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ROARO का विज्ञापन आप सभी लोगों का 20 जून के बाद कभी भी आ सकता है, 20 से 30 जून के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि शासन की तरफ से भी निर्देश है और लोक सेवा आयोग पे भी इस बात को लेकर के प्रेशर है।
ठीक है ना। अभी जिन जिन डिपार्टमेंटों में 2021 के विद्यार्थियों को चयनित करके उनको नियुक्तियां दी जा रही हैं, उनकी प्रक्रिया 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ये समझ लिया जाएगा कि हाँ कितने कितने आयोगों में जो है डिपार्टमेंटों में आरओ पहुंच चुके हैं। वहाँ पे अगर काम चल रहा है, जहाँ पे कमी है वहाँ पे जो है फोकस किया जाएगा कि इनको जल्द से जल्द जो है वो नियुक्तियाँ दे दी जाएँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को ये भर्ती फास्ट ट्रैक पे देखने के लिए मिलेगी और केवल 6-7 महीने के भीतर ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। आपकी आरओ जो 2023 का विज्ञापन आ रहा है, अगर आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम तो चाहते हैं सबको नौकरी मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में जो बातें आप सभी लोगों के सामने आई थी कि इसका विज्ञापन आप लोगों को अगस्त सितंबर तक देखने के लिए मिलेगा, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को 15 जुलाई के भीतर भीतर देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा प्रमोशन वाला जो खेल हुआ है, प्रमोशन की जो पूरी लिस्ट है वो 3 जुलाई तक जारी होनी है, ठीक है ना। तो इसके पहले तो फिलहाल आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आने की संभावना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 3 तारीख को प्रमोशन की लिस्ट जारी होने के बाद ये कंफर्म कर लिया जाएगा हाँ कहाँ कितने पद रिक्त हैं, ठीक है ना। और जितने पद रिक्त हैं उन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को 15 जुलाई तक का खंड शिक्षा अधिकारी के लिए वेट करना होगा। दूसरा, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग से भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अपडेटेड अध्याचन 30 अप्रैल तक के अपडेटेड अध्याचन वो लोक सेवा आयोग आए हैं। ये बातें गलत हैं कि अधिकारी कराना नहीं चाहते, शासन कराना नहीं चाहता, ये बातें कोरी मिथ्या हैं, बकवास हैं, ठीक है ना। अगर अधिकारी कराना नहीं चाहते तो जाहिर सी बात है अध्याचन लेते ही नहीं। दूसरा, अगर शासन कराना नहीं चाहती तो एलिजिबिलिटी तय करके जो है लोक सेवा आयोग को दिशा निर्देश नहीं जारी करती कि हाँ आपके ही माध्यम से इस भर्ती को कराया जाना है। सीधे सीधे बोल देती है एलटी ग्रेड जीआईसी को भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से कराना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक बना क्यों नहीं, उसकी अधिसूचना क्यों नहीं जारी हुई। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई सारे बदलावों की बयार है, ठीक है ना, जिसमें टीजीटी और पीजीटी में भी जीएस को सम्मिलित करने के, क्योंकि टीजीटी और एलटी की नियमावली को मर्ज किया गया है, बात समझिए, ठीक है। और आगामी समय में आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर टीजीटी और एलटी की नियमावली को मर्ज कर दिया गया है तो एलटी की भी भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न है, प्रोविज़न ये है, आप लोगों को मैं बता दूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को यदि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया गया तो ये भर्ती मार्च 2031 तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। और 24 में इलेक्शन है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास संस्था प्रधानों के का विज्ञापन जारी करना, टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जारी करना, 22 का एग्ज़ाम कराना, यूपी टीएटी कराना, असिस्टेंट प्रोफेसर को कराना, ये तमाम ऐसे पेंडिंग कार्य हैं उनके जो कि उनको करने होंगे। और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, केवल 6 महीने का समय है। इन 6 महीनों के भीतर उनको ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करनी होंगी। आप सभी लोगों को हर महीने 1-2 एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी आपकी लोक सेवा आयोग से ही होगी। और इसके लिए बहुत प्रयास भी किया गया था, नहीं तो ये भी भर्ती आपकी चली गई होती। अभी आप सोच रहे होंगे कि अधिसूचना क्यों नहीं जारी हुई, अभी आप सोच रहे होंगे कि जीओ क्यों नहीं जारी हुआ, अध्यादेश क्यों नहीं आया। मैं ये बताना चाहता हूँ अध्यादेश कोई जो है जीओ नहीं होता है, ठीक है ना। अध्यादेश को बाकायदा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, ड्राफ्ट को देखना पड़ता है। जो बयार हैं, जो बदलाव हैं, वो बदलाव अभ्यर्थियों के कितने हित में है, कितने अहित में है, उन सारी चीज़ों का मंथन करना पड़ता है। अगर अध्यादेश जारी कर दिया तो सेम चीज़ें वही चीज़ें लागू हो जाएंगी। और इसमें जो मतलब बीएड को लागू करने की बात कही गई है, इन्हीं सारी चीज़ों पर मंथन चल रहा है, इसीलिए आपका अध्यादेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को 20 जून के बाद ये अध्यादेश देखने के लिए भी मिल जाएगा और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो भी संशोधन हो वो छात्र हित के लिए होने चाहिए, चाहे वो नॉन बीएड के स्टूडेंट हो या बीएड वाले स्टूडेंट हो, ठीक है ना। जो भी संशोधन हो वो विद्यार्थियों के हित में होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में गवर्नमेंट ये खेल नहीं करना चाहती है कि पता लगे कि मतलब एक बड़े तबके को नाराज़ कर दिया जाए, ना बीएड को और ना ही नॉन बीएड को,
ठीक है ना, क्योंकि हर किसी को साथ लेकर के चलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को अभी अधिसूचना और अध्यादेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक बार कैबिनेट मीटिंग हो गई तो आप सभी लोगों को जो है मतलब ये चीज़ नहीं मिलेंगी। प्रमोशन के माध्यम से जो प्रमोशन नीति थी उसको मिल गया है। 30 जून तक प्रमोशन की लिस्ट जारी होगी प्राथमिक शिक्षकों की, और उनको अपर प्राइमरी लेवल पे जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और प्रमोट होने के बाद जो पद रिक्त होंगे उन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद नए शिक्षा संवर्धन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद आप सभी लोगों को जो संशोधित कार्यक्रम उसमें देखने के लिए मिलने वाला है, मतलब उनका जो परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिलने वाला है, उसमें आपको यूपी डीटी और सुपर टेट ये दोनों चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है ना। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए भी अधिकारियों ने अब मन बनाना शुरू कर दिया है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एक मामला आपका हाईकोर्ट में था जिसका आदेश जो है वो उन्होंने सुरक्षित कर रखा है, और मान के चलिए कि 20 जुलाई तक ये आदेश आएगा, और इसमें विद्यार्थियों की विजय होगी और विद्यार्थियों का जो काउंसलिंग आदि है उसका पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो आप सभी लोग अपने पूरे तन्मयता से, पूरे मनोयोग से तैयारियों में लग जाइए। टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीडी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं, या यूजीसी नेट, जेआरएफ या पीईटी आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हों, याचिका से जुड़िए, आप सभी लोगों को लाभ की स्थितियां मिलेंगी, ठीक है ना। और 72,825 के भी विद्यार्थी भी जो इस समय सो गए हैं कुंभकर्णी निधि में, जाग जाओ। अगर आप लोग जुड़ते हो तो आपका ही बेनिफिट है, उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, पूरे मनोयोग से प्रयास कर रहे हैं, और पूरा यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके लिए विजय लेकर के लौटेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो सबूत, जो प्रूफ, सारी चीज़ें जो इकट्ठा करते हैं, जो हम लोग मंथन करते हैं, जो पूरा होमवर्क करके तब याचिका करते हैं, ठीक है ना, और अच्छे खासे वकीलों की फौज खड़ी करते हैं ताकि आप सभी लोगों के केस को कहीं भी कमज़ोर न किया जा सके, मजबूती के साथ वो मामले रखे जाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, और 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमारी याचिका से भी जुड़ सकते हैं संपर्क करके, साथ ही साथ हमारे नोट्स को भी आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षा सूची और 22 के एग्ज़ाम को लेकर के। 22 का एग्ज़ाम कब तक होगा, विद्यार्थियों के मन में ये बहुत ज़्यादा आशंकाएं हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एग्ज़ाम की टेंशन है, 2011 बायोलॉजी के विद्यार्थियों को इंटरव्यू का टेंशन है ना। और जाहिर सी बात है भाई, उनकी प्रक्रिया तो लगभग 12-13 साल से लटकी हुई है। उनको अगर चिंता हो रही है तो कोई गलत नहीं है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो जुलाई महीने में कराया जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि शिक्षा निदेशक महोदय के सामने ही करा लिया जाए, ऐसी भी सूचना है, ऐसी भी सुगबुगाहट है, चर्चा है कि शिक्षा निदेशक महोदय के सामने जेडी जो होते हैं, ठीक है ना, उनके समूह के संयुक्त टीम बना करके आप सभी लोगों के साक्षात्कार कराए जा सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली इस समय कोई मायने नहीं रखती, ठीक है ना। उस नियमावली को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। तो जब उस नियमावली का कोई मतलब नहीं है तो इंटरव्यू आप लोगों का शिक्षा अधिकारियों के सामने, किसी के सामने भी करा सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा प्रक्रिया आपकी डिले नहीं होगी, और गवर्नमेंट इसके सामने विचार कर रही है। और जिस तरीके से रिजल्ट आदि को प्रेसराइज करके जारी कराया गया था, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टेंशन मुक्त होकर के आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। हम लोगों का प्रयास है कि 31 जुलाई के पहले पहले आप सभी लोगों के साक्षात्कार भी हो और आप लोगों का परिणाम भी जारी कर लिया जाए, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।